राजगढ़ नाम के गांव में चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था। खेत बंजर हो चुके थे और कुओं में पानी तक सूख गया था। गांव के लोग रोज 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे। ऐसे में माधव नाम का युवक अपने गांव से काम की तलाश में दूसरे गांव सोनपुर की ओर निकल पड़ता है। सोनपुर पहुंचकर माधव को कोई ठिकाना नहीं मिलता। भूखा प्यासा भटकते भटकते वह एक अमीर किसान राम सेठ के घर जा पहुँचता है। माधव हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मैं दूसरे गाँव से आया हूँ। अकाल में सब उजड़ गया। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो जीवन चल जाएगा। राम सेठ थोड़ी देर सोचकर कहता है, मेरे पास 40 गाय और 60 भैंस है। उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। इसके बदले महीने के 250 रुपए और 2 वक्त का खाना दूंगा। माधव के पास कोई और चारा नहीं था। वह काम मान लेता है और गौशाला में ही रहने लगता है। माधव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गायों को नहलाता, चारा डालता और पानी पिलाता। उसका काम इतना साफ सुथरा और समय पर होता कि जल्द ही राम सेठ को भी उस पर गर्व होने लगता है। कुछ महीनों बाद राम सेठ कहता है, माधव, तुम्हारी मेहनत से दूध की मात्रा भी बढ़ गई है, इसलिए मैं अब तुम्हें 500 रुपए दूंगा। धीरे धीरे माधव पैसे जोड़ता है और गाँव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लेता है। अब उसे गौशाला में गोबर की बदबू में नहीं, अपने घर में चैन से नींद आने लगती है। कई साल गुजरते हैं। माधव ईमानदारी से काम करता है और थोड़े थोड़े रुपए बचाता है। एक दिन वह कहता है, राम सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए हैं वो घर पर रखकर चैन नहीं मिलता। राम सेठ सोचता है और कहता है, अगर सच में सुरक्षित रखना है तो इन्हें गाँव के जमींदार शिवनाथ के पास रख दो। लोग कहते हैं वो बड़े ईमानदार और दयालु हैं। माधव शिवनाथ जमींदार के पास जाता है और अपने 6000 रुपए उसे सौंप देता है। शिवनाथ हंसकर कहता है, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मगर भीतर ही भीतर वो लालच में सोचता है, गरीब आदमी के पैसे कौन गिनता है, ये तो मेरे पास ही रहेंगे। 2 साल बाद माधव अपनी मेहनत की कमाई लेने जमींदार के पास जाता है, मगर शिवनाथ मुकर जाता है। कौन सी पैसे, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, बिना कागजात में किसी को पैसे नहीं देता। माधव गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ता है, जमींदार जी, ये मेरी खून पसीने की कमाई है, मुझे लौटा दीजिए। लेकिन शिवनाथ अपने गुंडों से माधव को पीट कर भगा देता है। माधव घायल होकर घर लौट आता है। 2 दिन तक काम पर नहीं जाता। राम सेठ खुद मिलने आता है और सारा हाल सुनकर दुखी हो जाता है। फिर वह कहता है, माधव, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें अपने पैसे जरूर वापस मिलेंगे। अगले दिन राम सेठ ढेर सारा पैसा एक बक्से में भरकर शिवनाथ के पास जाता है। जमींदार जी, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ, यह 50,000 रुपए आपके पास रखने आया हूँ। आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। शिवनाथ मन ही मन खुश होता है, वाह, अब तो सचमुच बड़ी रकम हाथ लगने वाली है। तभी वहाँ माधव भी आ जाता है। शिवनाथ घबराता है और तुरंत माधव के पैसे लौटा देता है। माफ करना भाई, उस दिन गड़बड़ी हो गई थी, ये लो तुम्हारे सारे 6000 रुपए। माधव चुपचाप पैसे लेकर बाहर निकल जाता है। राम सेठ फिर कहता है, ठीक है जमींदार जी, अब मैं अपने 50,000 आपके पास रख दूंगा। इतना कहते ही उसका नौकर आकर कहता है, मालिक, व्यापारियों ने संदेश भेजा है, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, वे खुद गाँव आ रहे हैं। राम सेठ हंसकर कहता है, तो फिर जमींदार जी, अब पैसे आपके पास रखने की जरूरत ही नहीं। वह अपना बक्सा उठाकर नौकर संग वहाँ से चला जाता है। शिवनाथ दांत पीसकर रह जाता है। उसके लालच से ना तो बड़े पैसे मिले, न गरीब की रकम बची। राम सेठ मुस्कुराकर माधव से कहता है, देखो भाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन जो लालच करता है उसका अंत हमेशा खाली हाथ ही होता है।